नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच लालू के बयान से चढ़ा बिहार का सियासी पारा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक बयान देकर बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ा दिया है। विधान परिषद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं लालू के इस बयान को लेकर बिहार की सियासत में नया विवाद छिड़ गया है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता। पीएम मोदी के अटैक के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन पर लालू ने दी सफाई। मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की बात कहकर बीजेपी के निशाने पर आए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद बैकफुट पर आ गए हैं। पीएम मोदी के तीखे हमले के बाद लालू प्रसाद ने सफाई दी है और कहा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर दिया जाता है। कुछ घंटे पहले ही लालू ने कहा था कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। नालंदा में तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा माए और बाप समीकरण नहीं आया काम। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने समाहर न्यायालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किए। समर्थकों की भीड़ को देखकर एनडीए प्रत्याशी काफी उत्साहित दिखे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद आतंकवादी और उग्रवादियों को संरक्षण दे रहा है, माए और बाप समीकरण काम नहीं आया। महाराजगंज से बनेगा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम, कांग्रेस उम्मीदवार आकाश सिंह का ऐलान। महाराजगंज संसदीय सीट से महागठबंधन के साझा उम्मीदवार कांग्रेस के युवा प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह ने मंगलवार को महाराजगंज के ओवरसियर चौक के पास कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। आकाश कुमार सिंह ने कहा कि यहाँ के युवाओं के लिए खेल की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम जीता जाते हैं तो खेल के लिए मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुआ। जानिए शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत। देश भर के 11 राज्यों में कुल 93 लोकसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हुआ है। तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की 5 लोकसभा सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में शाम 5 बजे तक औसत 56.1% वोटिंग हुई है। कमर में दर्द के कारण समस्तीपुर की सभा में नहीं पहुंचे तेजस्वी, राजद समर्थकों के बीच दिखी मायूसी। तेजस्वी यादव अभी तक कुल 109 चुनावी सभाएं कर चुके हैं। कमर में तेज दर्द होने के बावजूद वो पेन किलर खाकर लोकसभा चुनाव में तूफानी दौरा कर रहे थे। इस कारण व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के पटोरी में एक जनसभा को उन्हें संबोधित करना था। तेजस्वी के नहीं पहुंचने पर वहां की जनता और राजद समर्थकों के बीच मायूसी छा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से कर दिया बड़ा खुलासा, बताया क्यों चाहिए अब की बार 400 पार लोकसभा सीटें। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए 400 सीटें क्यों मांग रहा है। मोदी ने कहा है कि हम 400 इसलिए मांग रहे हैं ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को नाकाम कर सकूं। कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू न कर दे, अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी का ताला न लगा दे, कांग्रेस देश की खाली जमीन और खाली द्वीप दूसरे देशों को ना सौंप दे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शेखर सुमन बिहारी बाबू के खिलाफ पटना साहिब से लड़ चुके हैं लॉस चुनाव। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले एक्टर शेखर सुमन मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा चुनाव के बीच शेखर सुमन का अचानक पाला बदलना पटना साहिब में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सलमान खान के घर में फायरिंग मामले में राजस्थान से पकड़ा गया 5वां आरोपी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग किए जाने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5वें आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से दबोचा है। वहीं 5वें आरोपी के बारे में बताया जाता है कि शूटरों की रेकी करने में इसने मदद की थी। पोलिंग बूथ पर वोटिंग की तैयारी कर रहे टीचर बेहोश होकर गिरे, मौके पर हुई मौत।
बिहार में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के दौरान सुपौल के चांदपीपर पंचायत के मनरेगा भवन केंद्र संख्या 158 पर चुनाव कार्य में लगे एक टीचर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बूथ पर वो वोटिंग की तैयारी के दौरान ही बेहोश होकर गिर गए, उसके बाद ही उनकी मौत हो गई। आम वोटर्स के साथ कतार में खड़े दिखे एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जीत को लेकर दिखे आश्वस्त। बिहार में तीसरे चरण में 5 सीट झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह दिखा है। सुबह से ही मतदाता कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार किए और शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए। वहीं चिराग पासवान खगड़िया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले अलौली प्रखंड के मध्य विद्यालय बेलाही के बूथ संख्या 8 पर मतदान किए हैं। इस दौरान वो अपने कैंडिडेट की जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखे हैं। नीतीश और राबड़ी समेत 11 एमएलसी ने लिया शपथ। देवेश चंद्र ठाकुर ने इन नेताओं को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित बिहार विधान परिषद के कुल 11 नव निर्वाचित सदस्यों ने मंगलवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली है। विधान परिषद के सभागार में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इन लोगों को शपथ दिलाई है। वहीं इन लोगों ने द्विवार्षिक निर्वाचन 2024 में विधानसभा कोटे से निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंचे असम के सांसद उल्फा के दुर्दांत आतंकी थे। वाल्मीकि नगर से किया नामांकन। नवा कुमार सरनिया प्रतिबंधित संगठन उल्फा से लंबे समय तक जुड़े थे और उन्हें खतरनाक और सबसे दुर्दांत आतंकवादियों में से एक उग्रवादी माना जाता था। 1990 में वह मुख्य धारा में लौट आए। कुख्यात उल्फा उग्रवादी रहे नवा कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि इस बार उन्होंने वाल्मीकि नगर से नामांकन किया है। पीएम मोदी ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। गुजरात के अहमदाबाद लोकसभा सीट के लिए किया मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रानीप स्थित निशान स्कूल पहुंचे और पीएम मोदी का स्वागत किया है। वहीं पीएम मोदी को देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। शिवहर में बदला मौसम का मिजाज। दिन में छाया अंधेरा, तेज आंधी बारिश से मौसम हुआ सुहाना। प्रचंड गर्मी से जूझ रहे शिवहर के लोगों को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। शिवहर में मंगलवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। दिन में ही चारों ओर अंधेरा छा गया। इस दौरान तेज आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। शिवहर जिला पिछले 2 महीने से भीषण गर्मी के चपेट में था। वहीं शिवहर जिला का तापमान आपको बता दें कि 45 डिग्री तक पहुंच गया था। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार की मांगी है इजाजत। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम अदालत पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 9 मई को समस्तीपुर के शिवाजी नगर में रोड शो करेंगे सीएम नीतीश। एनडीए प्रत्याशी शांभवी के लिए मांगेंगे वोट। एनडीए प्रत्याशी शांभवी ने मंगलवार को जनसंपर्क के क्रम में बिशुनपुर नगर पंचायत, दूधपुरा, वाजेपुर, कर्पूरी ग्राम, नीरपुर आदि जगहों पर जनता जनार्दन से मिलकर आशीर्वाद लिए और आगामी 13 मई को राष्ट्र हित में विकसित समस्तीपुर के लिए हेलीकॉप्टर निशान पर वोट करने की अपील की है। आपको बता दें कि 9 मई को दोपहर 3 बजे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोड शो करके जनता से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। 7 समंदर पार से वोट देने खगड़िया पहुंची महिला, मतदाताओं से की खास अपील। बिहार के खगड़िया लोकसभा सीट पर एक प्रेरित करने वाली बात दिखी है। आपको बता दें कि यहाँ 7 समंदर पार से एक महिला वोट देने के लिए यहाँ पहुंची थी। महिला मतदाता इंग्लैंड से वोट देने अपने गांव पहुंची। वही महिला का नाम तेजस्विनी है, जो खगड़िया की रहने वाली है। वह हर चुनाव में इंग्लैंड से अपने गांव वोट देने आती है। खगड़िया जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर मुरारी पोद्दार की बेटी तेजस्विनी फिलहाल इंग्लैंड में साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर की पढ़ाई कर रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पूछा सवाल, क्या गरीबों की लड़ाई लड़ना गुनाह है?
मुकेश साहनी के आरके मैदान लखीसराय में राजद प्रत्याशी अनीता देवी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेता बाबा साहेब के दिए गए संविधान को नहीं मानते हैं, इस कारण से वे इसे खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सभी संस्थानों का निजीकरण कर आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं। पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू, प्रशासन की बड़ी तैयारी। मंगलवार से 7वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 मई से लेकर 14 मई तक 7वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया होगा। आपको बता दें कि 7वें चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 6ठे चरण तक चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं 7वें चरण का मतदान अहम बताया जा रहा है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े चेहरों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा, फिर 4 जून को देश भर में मतगणना होगी। इगोर स्टीमक ने भुवनेश्वर शिविर के लिए 15 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की। मंगलवार को भारतीय सीनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच इगोर स्टीमक ने कुवैत और कतर के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 के प्रारंभिक संयुक्त क्वालिफिकेशन दूसरे दौर के मुकाबलों के लिए 15 संभावित खिलाड़ियों की दूसरी सूची जारी की है। पहली सूची शनिवार को जारी की गई थी। कौन है स्टार एथलीट एमआर पुवम्मा जो डोप में फंसी? बैन लगा लेकिन टूटी नहीं और बनी सबके लिए उदाहरण। बहामास में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम की सबसे सीनियर खिलाड़ी एमआर पुवम्मा एक उदाहरण बनी है। इस दौरान पुवम्मा ने कहा कि 2 साल के प्रतिबंध के बाद 34 साल की उम्र में वापसी करना कोई मजाक नहीं है। निखिल आडवाणी की आगामी राजनीतिक सीरीज में 5 अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हुए शामिल। फ्रीडम एट मिडनाइट के निर्माता एक बड़ी शुरुआत के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें 5 अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं को इसमें शामिल किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 कलाकार ल्यूक मैकगिबनी, एंड्रयू कूलम, रिचर्ड टेबरसन, एलिस्टियर फिनले और कॉर्डेलिया बुगेजा सोनी लिव श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हेमा मालिनी की चचेरी बहन होने का बॉलीवुड में मधु को मिला था काफी फायदा। एक्ट्रेस ने खुद को बोली ये बात। बॉलीवुड एक्ट्रेस मधु ने हाल ही में दिग्गज बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी के परिवार से आने की विशेष अधिकार के बारे में बात की। मधु ने कहा कि क्योंकि उनके पिता एक फिल्म निर्माता थे और हेमा मालिनी उनकी चचेरी बहन थी, इसलिए अभिनेत्री बनने के लिए मुंबई आने वाली अन्य लड़कियों के विपरीत उनके साथ हमेशा सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था। जानिए कैसा रहेगा बुधवार का मौसम। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हवाएं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। वहीं देर रात को बारिश होने की संभावना है। रात में भी हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। और आपको बता दें कि बारिश की संभावना भी 50% है। बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की भी संभावना बताई जा रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।